हालेलुया। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कितने लोग आज प्रार्थना किए? मैं अलग टिप से देखते हैं, पास्टर में नौकर हूं, नौकर अपने मालिक का अच्छा प्लेट धोता है ना? प्रार्थना में, सेवा में, संगति में कंजूसी नहीं करना है। हालेलुया। ठीक है। अपने सेवक की कितने लोग चिंता करते हैं? चिंता करना चाहिए। हालेलुया। हमारे विश्वासी शॉपिंग कर रहे थे, हमारे लिए भी शॉपिंग करता है। ठीक है। हम अपने पिता को खिलाते हैं तो खिलाते हैं ना, तो अपने आत्मिक पिता को भी खिलाना चाहिए, उसका भी चिंता करना चाहिए। हालेलुया। सही गलत है? आप महीने में 2 साड़ी खरीदते हैं तो 1 साड़ी का पैसा सेवा के लिए देना चाहिए। हाँ, धनवान के विषय में जानते हैं, धन में क्या लग जाएगा? कहीं लग जाएगा। अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दो। अपनी सारी बरकत परमेश्वर की ओर से आता है, तो अपने सारे दिल को परमेश्वर को देना चाहिए। तन और मन और धन से क्या होता है? प्रभु की महिमा होता है। हालेलुया। ग्वाला बच्चा पैदा नहीं करता है, पर भेड़ क्या करता है? बच्चा पैदा करता है। हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना किए हैं? हाथ उठाइए। लाइव चल रहा है। हालेलुया। और बाकी लोग? सब लोग चाय पिए? सब लोग पिए होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अभिषेक नहीं है तो कुछ भी तू संभाल, अपने खोए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। मित्रों, आपके अंदर एक अभिषेक होना चाहिए, प्रभु का पावर होना चाहिए, प्रभु का सद्गुण होना चाहिए। सांप आ जाएगा, उसको कैसे मारेंगे? लाठी है, यदि लाठी को चलाना नहीं आएगा तो सांप को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। और बातों से औरों को कैसे मारते हो? मानव की अग्नि के समान, बर्छी के समान निकलता है तीर। अपने आप को होलिया को सुधारे कि मुझे प्रभु के अनुसार चलना है। हालेलुया। निकालेंगे रोमियो 8 का, उसका 8 पढ़ते हैं, क्या लिखता है? मेरे साथ कोई पढ़िए। रोमियो 8 का। सबके पास बाइबिल है? हाँ, सबके पास बाइबिल है? अपने प्लेट में आप खाते हो, दूसरे को नहीं खिलाते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सबके पास बाइबिल होना चाहिए। अपने चम्मच में आप खाते, दूसरे को नहीं खिलाते हो। हाँ, परमेश्वर के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? दुख और साथ आते जाता है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। आज क्यों प्रार्थना नहीं की? हमको प्रार्थना करना है, नित्य प्रभु के वचन में रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें जिंदगी बिताना है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर मसीह की आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। पढ़िए 8 का 6 पढ़िए। शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यदि मनुष्य आत्मा पर मन लगा तो उसको क्या मिलता है? शांति मिलता है। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको बताऊं, आपकी दौलत आपको शांति नहीं दे सकता है। हालेलुया। आपके लोग आपको शांति दे नहीं सकता है, आपका घर आपको शांति नहीं दे सकता है, आपके मित्र आपको शांति नहीं दे सकता है, परंतु यीशु की आत्मा आपको शांति देता है। इस प्रकार वो शांति नहीं देता, किस प्रकार जो माता शांति देता है कुछ पल के लिए। हालेलुया। परंतु ये शांति अनंत काल तक है। शांति का परमेश्वर। हालेलुया। इस वचन को वहां पर पेरिस पौलुस जिक्र किया है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 23 में लिखता है। हालेलुया। वहां पर पढ़िए क्या लिखता है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या रखेगा? निर्दोष रखेगा। हालेलुया। क्या रखेगा? शांति का परमेश्वर आपको निर्दोष क्या रखेगा? जोर से बोले, क्या रखेगा? आपको क्या रहना है? निर्दोष हो रहा है। हालेलुया। किसी पर दोषारोपण नहीं लगाना है। हालेलुया। यीशु मसीह जगत में आया तो सारे दोषारोपण को क्या किया? उसने मिटा दिया। हालेलुया। जड़ से काट दिया, सारे दोषारोपण को दफन कर दिया, अपने ऊपर ले लिया, पर औरों को क्या दिया? शांति दिया। हालेलुया। और वही आत्मा जब आपके अंदर है तो आपको इसी प्रकार जीवन बिताना है, औरों को खींचना नहीं है।
परंतु औरों को आशीर्वाद देना है, औरों को ब्लेस करना है। बाइबल बताती भजन में, यदि तू लगातार आशीर्वाद दोगे तो आशीर्वाद तुझ पर लगा रहेगा। यदि तू दूसरों को कोसोगे तो वो चीज क्या रहेगा, तुम पर वो कोसा जीवन तुम पर लगातार बना रहेगा। हालेलुया। यदि मेरे मित्रों हम औरों को नजर न टाचे कि वो बुरा है, वो व्यक्ति गंदा है, परंतु अपने आप को झांके, हाँ प्रभु मेरे अंदर जिंदगी मेरा बहुत ही गंदा है, मैं मैला व्यक्ति हूँ, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर नहीं सकता, कहकर अपने आप को तौलना चाहिए। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, जिससे परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। यदि ऐसा करने से उस मनुष्य को परमेश्वर अग्नि में ज्वाला बना करके उसे उपयोग करता है। हालेलुया। क्योंकि महान और अद्भुत परमेश्वर है। चाहे दास कैसा या दासी कैसा, विश्वासी कैसा है, नहीं, परंतु हमें नित्य परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए कि वचन कहता क्या है। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या रखेगा, पूरी रीति से पवित्र और निर्दोष रखेगा। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। हमको इस प्रकार जीवन बिताना है। दिनचर्या के जीवन कदाचित मत बिताइए जिसमें आपका जीवन परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाए। हालेलुया। यदि आप गुस्सा करते तो मसीह की आत्मा आप पर रह करके वो गुस्सा के साथ सहयोग नहीं करेगा। यदि आप झूठ बोलते हैं तो मसीह की आत्मा आपके झूठा के साथ वो रहन बसन नहीं कर सकता है। यदि आप गाली देते हैं तो ईश्वर आपके साथ रहकर गाली नहीं देगा। हालेलुया। सही गलत है। शरीर का काम है गाली देना, शरीर का काम है गुस्सा करना, शरीर का काम है लालच करना, शरीर का काम है प्रभु के दासों पर दोष लगाना, शरीर का काम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना। परंतु आत्मा का एक मनसा होता है औरों को माफ करना। आत्मा का इच्छा होता है दूसरी के चिंता करना। आत्मा की इच्छा होता है मनुष्य अपने आप को दीन करना। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को। यदि सचमुच मसीह का औलाद है तो उसके अनुसार चलना है। एक पासवान के अनुसार मत चलो, मेरे अनुसार मत चलो, परंतु ये आपके लिए सब कुछ दिया है, इसके अनुसार चलो। हालेलुया। इसके अनुसार चलो। अपने आप को और दिन करो और नम्र करो। एक पत्नी एक पति को बोलता है, मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं लिए हो, बहुत दिन हो गया, मैं जब से आई हूं तब से मायके का साड़ी यूज करती हूँ। वही बोलता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को बोलो मुझ में बहुत ही कमी है प्रभु, मैं तेरी स्त्री हूँ, मुझे तो लगातार लिया चल, मेरे जुबान को मेरे आंख को प्रतिदिन भैंस कर, क्या ऐसा ना हो कि मैं तेरे दृष्टि में पाप करूं, मेरे जीवन नरक के समान न हो जाए प्रभु, मेरे जिंदगी तेरे इच्छा के अनुसार होने पाए, जिससे मैं तेरी गति और तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। क्या आप प्रतिदिन ऐसे करते हैं? हाँ, बोलिए जोर से। क्या अपने आप को जांचते हैं? जिस प्रकार सुबह उठने से पहले दर्पण में अपने चेहरे को क्या करते हो, जांचते हो, देखते हो कि मेरा चेहरा कैसा है या कैसी है, उसी प्रकार मनुष्य अपने चरित्र को बाइबल को खोल करके जांचना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर तेरे वचन में हूं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। चाहे सेवक हो या विश्वासी हो, प्रतिदिन अपने आप को जांचना चाहिए कि हाँ परमेश्वर तू मेरे अंदर है कि नहीं। यदि परमेश्वर है तो वो दिन रहता है, वो नम्र रहेगा, औरों को माफ करेगा, औरों को क्षमा करेगा। जान लेना इसके अंदर आत्मा है। और वो बोलेगा मैं आत्मा में हूं, यदि वो डांट करता है तो उस पर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। जोर से बोलिए नहीं है तो क्या करेगा? अपने फल को प्रकट करेगा। हालेलुया। पेड़ सही से पहचाना नहीं आता, पेड़ फल से पहचाना आता है। हालेलुया। जो पौधों को धर्मी बनाता है वो तारों के समान क्या होता है? चमकता है। हालेलुया। आपकी बाल शाइनिंग मारेगा, आपकी कपड़ा आपकी वस्त्र शाइनिंग मारेगा, आपकी बॉडी में बहुत ही रौनक होगा। बाइबल बताती है एशिया हालेलुया भविष्यता बोलता है 60 में और प्रकाशमान हो और तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। तेरे ऊपर, तेरे अंदर नहीं, तेरे ऊपर यहोवा उदय करेगा। हालेलुया। तेरे ऊपर के कामों में परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा। आपको मैं बताऊं, नदी का जल क्या बोलते हैं, तालाब का पानी वो स्थिर रहता है, परंतु समुद्र का पानी जल गिरे या न गिरे हर में से कैसे होता है,
उछाल मारता है, और एक विश्वासी को हर हमेशा आत्मा में उछाल मारना अनिवार्य है। हालेलुया। क्योंकि अब तुम शारीरिक नहीं हो, अब तुम आत्मिक हो। तुम एक पवित्र समाज के लोग हो जिससे परमेश्वर तुम्हें नित्य चलेगा। इन नाचना कूदना का दिन चला गया। हालेलुया। आपको प्रभु का वचन थामना है, आपको प्रभु का अभिषेक को रखना है। यही अभिषेक परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का क्वालिटी परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। संसार के वस्तुओं में मन लगाओगे तो मृत्यु है। लोग बोलते हैं ब्रदर मैं कल बदल जाऊंगा। कल का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है मृत्यु। उसको कौन देखा है? ओ प्रभु आज मैं 3 बजे उठूंगा, उस दिन वो 5 बजे उठता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं कुछ काम करवा रहा था, दिन में सेवा करता था, रात में यार 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक मैं प्रतिदिन काम कर रहा था। उस दिन मैं 3 बजे रात तक बाथरूम का ढलाई करवाया, स्वयं काम कर रहा था। कामकाजी व्यक्ति को परमेश्वर बहुत ही खुश रहता है। प्रार्थना करना एक काम है, वचन पढ़ना एक काम है। वो लोग बोलते मेरे पास समय नहीं है, पर उसको डिनर करने के लिए समय है, लंच करने के लिए समय है, शॉपिंग करने के लिए समय है, पर मनुष्य को वचन और प्रार्थना करने के लिए कोई समय नहीं है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को प्रतिदिन समय ले देना चाहिए। हालेलुया। एक बीमारी वाला पेशेंट क्या करता है? अपने टेबलेट लेना नहीं छोड़ता है। एक हाई शुगर वाला व्यक्ति बड़ी भीड़ में जाएगा, भोजन खाने से पहले अपना इंजेक्शन लेना नहीं छोड़ता है। परंतु एक ऐसा विश्वासी होता है, वो प्रार्थना और वचन दोनों को क्या करता है? वो साइड कर देता है। ओ परमेश्वर तेरे धन्यवाद, कल मैं तुझे समय दूंगा। परंतु शुगर पेशेंट से पूछो, वो भोजन खाने से पहले इंजेक्शन ले लेता है, क्योंकि यदि मैं भोजन पहला खा लूंगा, इंजेक्शन बाद में दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसी प्रकार प्रभु से कहो, ओ प्रभु मैं तेरी आत्मा के बात को मानूंगा, शरीर को मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया। ताकि मेरे आत्मा मेरे प्राण बड़ी चैन के साथ रहेगा और तेरी महिमा नित्य करेगा। हालेलुया। महाराज की ऐसा करने वाला व्यक्ति के साथ परमेश्वर नित्य रहता है, क्योंकि आत्मा जब मनुष्य सोता है तो वो डेड बॉडी हो जाता है और उसकी आत्मा निकल करके परमेश्वर के साथ रहता है। हालेलुया। आप जब सोए रहते हैं, आपकी आत्मा आपके बॉडी से निकलता है और आपका शरीर और आपकी प्राण का क्या करता है? आत्मा रक्षा करता है। हालेलुया। अभी वही व्यक्ति आत्मा के चलाना चले तो मनुष्य मर जाता है। हालेलुया। आपके अंदर एक आत्मा का क्वालिटी होगा, जो कहोगे वो होगा। हालेलुया। मैं कल बताया, मैं परमेश्वर से शनिवार को प्रार्थना किया था, परमेश्वर यदि मेरे लिए वो है तो देना, नहीं है तो मत देना। हालेलुया। दूसरा सप्ताह परमेश्वर ने कहा तेरे लिए है। हालेलुया। 8,60,000 के मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट किया गाड़ी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया। इससे आने से पहले बोनस में क्या दिया परमेश्वर? 1,91,91,000 का एक बुलेट दिया। उसके बाद कार आया। ये परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, आपके रोसाई में, आपके कई भी चीज में किसी बात की घटी नहीं होगा। हालेलुया। हम अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं, ओ प्रभु मेरा सेवा नहीं बढ़ रहा है, ओ प्रभु मेरा अभिषेक चला जा रहा है। क्यों चला जाता है? ये शरीर पर मन लगाने से हमारा सारा अभिषेक क्या होता है? हमसे साइड हो जाता है। शरीर की सारी क्रियाओं को, शरीर की सारी इच्छाओं को मारना चाहिए, जिससे मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूं? नित्य पूरा करूं। और सारी वरदान तुम पर क्या रहेगा? वो टमटमाता रहेगा, मचमचाता रहेगा। ये कहेगा इस पर परमेश्वर की क्या हो? ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। हालेलुया। तब जब आप परमेश्वर की इच्छा को नित्य पूरा करोगे, तब मैं परसों मेरा गाड़ी को लेकर चला गया, बाइक कार को बस्ती अंदर विजिट करने के लिए। मेरे पत्नी बोल रही थी नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने उसकी बात नहीं सुना, उस पर पवित्र आत्मा बोल रहा था। हालेलुया। और मैं गाड़ी को जैसे बोलने वाला था, स्क्रैच मार दिया। मेरे पत्नी परमेश्वर बोल रहा था मत ले जा, पर मैंने अपने जिद में आया और लेकर चला गया, क्योंकि बच्चे के दया पर पवित्र आत्मा बोल रहा था मत लेके जा। हालेलुया। हमको इस प्रकार अपनी सारी जीत को मारना है और पवित्र आत्मा की बात को क्या करना है? थामना है। क्यों? आत्मा कहता क्या है? हालेलुया। भारत में रहोगे तुम्हें आधार कार्ड का जरूरत है,
हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलोगे तो वचन और आत्मा और प्रार्थना का जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। भारत में रहोगे तुम्हें आधार कार्ड 100% है, और प्रभु के साथ चलोगे तो आत्मा के चलना तुम्हें अनिवार्य है। किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन हो नहीं सकता है। हालेलुया। रोमियो लिखा लिया 8:6 पढ़िए, क्या लिखता है? वो आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार, शरीर पर नहीं, शरीर पर मन मत लगाओ। हालेलुया। ठीक है, जाग रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। नाचने कूदने का दिन चला गया। नाचना तो आत्मा में नाचिए। हालेलुया। जो कुछ हमारे लिए करता है परमेश्वर अच्छा ही करता है ना? क्या करता है? अच्छा ही। आपका बाल शाइनिंग मारना चाहिए, आपका आंख, आपका चेहरा प्रभु के अभिषेक में रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में हम निराश हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, एक दूसरे से बैर करना शुरू करते हैं। और यीशु ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्या ऐसा नहीं किया? उपवास है क्या सब लोग? हाँ जी, जोर से बोलो, उपवास है? हाँ जी। हालेलुया। लड़ने आओ तो आपके हाथ में तलवार होना चाहिए, है ना? तलवार नहीं तो तुम्हें क्या करेगा? शैतान घायल कर देगा। हालेलुया। और ये रोमियो क्या लिखता है? और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगा जीवन और शांति है। देखिए आपको समझ क्या करें। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और क्या है? शांति है। हालेलुया। तो शरीर पर कैसे मन लगाते हैं? बैर करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, ऐसे करना, डाह करना, नीला कीड़ा, सारे ऐसे बहुत सारे काम है। ये शरीर का चरित्र है। हालेलुया। ये शरीर का पेड़ का पहचान है। हालेलुया। आत्मा का काम है क्या है? नम्र होना, दीन होना, कोमल होना, अपने आप को ऐसा नम्र कर देना ऊषर भूमि के समान। ओ प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, श्रेष्ठ तुम हो। हालेलुया। ये आत्मा का काम है। हालेलुया। आत्मा क्या करता है? अपने आप को दीन करता है, अपने आप को क्या करता है? नम्र करता है, अपने आप को पूरा नीच कर देता है। ओ प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तू सब कुछ है। हालेलुया। ये आत्मा का काम है। शरीर क्या करता है? अपने आप को दिखाता है ना? हालेलुया। आत्मा अपने आप को क्या करता है? दीन करता है। शरीर पर बल लगाना मृत्यु है। ओ प्रभु जी मैं शरीर पर बल नहीं लगाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, गीत भी गाता हूँ, भेंट भी करता हूँ, 10 मास करता हूँ। हालेलुया। और वही आत्मा कहता है तुम दीन बनो, और नहीं बनते तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं। फोकट का टिकट कटाया था। हालेलुया। सही गलत है? आत्मा में चलो। आत्मा क्या करेगा? आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। पावर प्लांट यहाँ नहीं, कोरबा में है। और आपको क्या दे रहा है? यहाँ लाइट दे रहा है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का प्लांट होगा, बगल वाला क्या पाएगा? लाइट पाएगा, अभिषेक मिलेगा, उसे सामर्थ्य मिलेगा। ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। कच्चर पच्चर प्रभु के सामने नहीं चलता है। चलना है तो सीधा चलना है ना? ठीक है। एक टीचर एक बच्चे को झापड़ मार देता, नहीं पढ़ता तो क्या करता है? अपने पिताजी को बोलता है और स्कूल चेंज करा लेता है, क्योंकि डरपोक है। हालेलुया। और बाइबल बताती डरपोक परमेश्वर के राज्य में, जोर से बोलो ना, हालेलुया। बहुत से लोग आज्ञा का पालन न करके डरपोक होते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि जा नहीं सकता है। डर के आगे क्या है? जीत है। हालेलुया। है ना? एक आज लगता है क्या करता, उसको मार खाना पड़ता है। मेरा प्रभु मेरे कारण मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अपने आप का ऐसा दिन कर दो विजय प्राप्त करने के लिए। वो पेड़ में एक फल है। हालेलुया। तो आ जाएगा क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? जग कर तोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको आत्मा के प्रतिफल पाना है तो शरीर को छोड़ना, और आत्मा में क्या होना है? प्रफुल्लित होना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आगे क्या लिखते हैं? 8 को पढ़िए डायरेक्टर। और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जितने लोग शरीर के दशवत में है, शरीर के अनुसार है, वो परमात्मा को प्रसन्न कर नहीं सकता है। हालेलुया। वो व्यक्ति कैसा शरीर में है? शरीर के अनुसार यदि वो बोलता है पुराना बातें,
आदम और हवा की जो बातें हैं, हालेलुया, कैन का स्वभाव है वो अभी भी क्या है, शारीरिक व्यक्ति है। हम दूसरा आदम का संतान है, पहला आदम का नहीं। हालेलुया, पहला आदम के द्वारा क्या आया, मृत्यु आया, दूसरा आदम के द्वारा जीवन आया। हालेलुया, आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर वचन का क्या है, कमी। वचन आपकी जिंदगी में होना अनिवार्य है। मैं अक्सर बोलता हूँ, सर्दी है तो सर्दी का गोली, बुखार है तो बुखार का गोली, हालेलुया, झूठ है तो झूठ का वचन, उसके लिए भी वचन है, हालेलुया, गुस्सा है तो गुस्सा का भी वचन है, हालेलुया, यदि आप झगड़ा कर दो तो झगड़ा के लिए भी क्या है, एक वचन है। वचन क्या करेगा, सहायता करेगा। आंख के लिए आपका क्या है, फलक है। आंख में कचरा आने से पहले क्या करता है, फलक, हाँ जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, हालेलुया। आंख क्या करता है, फलक रोकता है। उस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो पाप आने से क्या करता है, उसको रोकता है। हालेलुया। जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता बोलते थे, जब गर्जना मारता था, अरे 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 लोहे को दरवाजा में फेंक दो, गर्जना नहीं मारेगा। उसका एक विश्वास था, हालेलुया, मारेगा तो कोई रोकेगा क्या, जिसको परमेश्वर लेगेगा तो रोकेगा क्या, कोई देगा तो कोई रोकेगा क्या। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ। आपको आत्मा के अनुसार चलना, किसके अनुसार, तो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा तो बोला होगा, आज प्रार्थना कर बेटा, वचन पढ़, हालेलुया। शरीर क्या करता है, सारा काम को अपने अनुसार करता है, और आत्मा अपनी इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखता है जी, पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आपके अंदर, वो होली स्पिरिट आपके अंदर वास करता है। हाँ पढ़िए, तुम्हारा शरीर दशा में हाँ अच्छा से पढ़िए, नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। तुम्हारा शरीर शारीरिक दशा में नहीं है, तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए, आत्मिक दशा में, आत्मिक दशा में होना चाहिए। हालेलुया, आत्मिक रीति से होना चाहिए। तुम्हारा सोच आत्मिकता होना चाहिए, आपका बोलना आत्मिकता होना चाहिए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे इस बात को बताया, तुरंत मत बोलो। यदि बोलने से पहले मैं बड़ा को बोलूंगा, जिस बात मुझे पता चल रहा है इससे झगड़ा हो जाए क्या, परमेश्वर से पूछना है। जिस बात को बोलना चाह रहा प्रभु, इसमें अच्छा ही होगा कि नहीं, उसको परमेश्वर से बताया तो परमेश्वर ही को क्या करो, पूछो। बेटा पैसा दिया 100 रुपए मार्केट करने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको पूछते हैं कि इस पैसा को मैं क्या करूंगा, ताकि झगड़ा ना हो जाए। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा कहता है। और शारीरिक व्यक्ति किसी को नहीं पूछता, मनमौजी काम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। वो कहता है कि मेरी इच्छा पूरा करो, मेरी मनसा है कि तुम एक मर रहो, मेरी मनसा है तुम माफ करो, मेरी मनसा है तुम दिन बनो, मेरी मनसा है तुम्हारे अंदर बदले की भावना नहीं होना चाहिए। तब तुम मसीह की आत्मा को पूरा कर सकते हो, उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हो। हालेलुया, ऐसा है तब ये वचन को मुझे पवित्र आत्मा उभार रहा है। हालेलुया, मैं लेके कोई दूसरे आया था, कोई यहाँ पर मैं दूसरे बोल रहा हूँ। आगे पढ़िए। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर मसीह की आत्मा नहीं तो वह उनका जन नहीं, वो उसका जन्म कदापि नहीं हो सकता है। हालेलुया। और वही व्यक्ति बोलता है कि ब्रदर आपके अंदर मसीह की आत्मा नहीं, और आप उसके अनुसार नहीं चलते, तो आपको फल से लोग पहचान लेंगे कि तुम पर मसीह की आत्मा है कि नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, कि मुझमें मसीह की आत्मा है, और आत्मा के अनुसार आप चलते नहीं, तो आपको लोग पहचान लेंगे इसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है, झूठी और झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं गलत है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हमारे अंदर परमेश्वर का पावर प्लान होना अनिवार्य है। हालेलुया। पढ़िए आगे। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह यीशु आपके अंदर है, तो देह पाप के कारण मरी हुई और है, देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण, आत्मा धर्म के कारण जीत है। धर्म का काम क्या करना, माफ करना। धर्म के काम करना, क्षमा करना। धर्म के काम क्या है, वचन का प्रचार करना। धर्म के काम है प्रार्थना करना। धर्म के काम है गरीबियों का सेवा करना। धर्म के काम है भूखों को
रोटी देना। धर्म का काम है, जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े देना। हालेलुया, ये धर्म का काम है। धर्म का काम है एक गरीब के सारे चीजों पर सहयोग करना, ये धर्म के काम है। हालेलुया, आपके घर में चूल्हा जल रहा है, आप धार्मिक व्यक्ति है, तो उसके घर में आपको चूल्हा जलाना, ये क्या करना है? सहायता करना, ये धर्म के काम है। यही काम मसीह यीशु ने किया। हालेलुया, यही काम यीशु मसीह ने किया और वो मसीहा कहलाया और सारी जगत का उद्धार करता परमेश्वर कहलाया। हालेलुया, वो परमेश्वर का संतान होने पर भी दुख उठा उठाकर क्या मानना सीखा? आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया, और उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और मृत्यु से परमात्मा ने उसे क्या दिया? विजय दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज घर में भोजन नहीं तो पति पत्नी झगड़ाए हैं, घर में पैसा नहीं, कल मार्केट है तो पति पत्नी को मुंह देख रहे हैं, है ना? और पत्नी पति का मुंह देख रहा है, इसी बात से झगड़ा होता है। हालेलुया, ये सारी बात आत्मा का काम नहीं है, सारी बात एक शारीरिक व्यक्ति का काम है। आत्मा कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, आत्मा किसी का विरोध नहीं करता, आत्मा किसी के प्रति दाह नहीं करता। हालेलुया, आत्मा एक सज्जन व्यक्ति है, आत्मा एक दीन व्यक्ति है, आत्मा एक नम्र व्यक्ति है। उसी के अंदर अपने होली स्पिरिट को भेजता है और अपने सारे काम को प्रकट करता है। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। ऐसा करोगे तो शाम के संध्या आपके लिए एक आशीष का शाम होगा। हालेलुया, 100% आप दान वरदान से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके अंदर सारे गुणों को लेके आएगा। कोई बात नहीं, आपके बहुत सारे चीजों को खोए हैं, प्रभु में रह के सारे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके दौलत रहेगा तो इस एरिया को बचा नहीं सकते। आप ताकतवर व्यक्ति आपके खानदान को बचा नहीं सकते, पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पवित्र आत्मा रहेगा तो आप पूरे वर्ल्ड को क्या दुनिया को बचा सकते हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो सनातन काल की आत्मा है और जल और स्थल को बनाने वाला परमेश्वर की आत्मा है। एक कलेक्टर आता है, एक गांव का निर्माण करता है। हालेलुया, आप किसका निर्माण करते हैं? स्वर्ग पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर का वचन का घोषणा करते हैं और एक राज्य को उसके अंदर स्वर्ग के राज्य की स्थापना करते हैं। हालेलुया, वो परमात्मा को आप प्राप्त किए हैं, वो आत्मा को बुझाने मत दो, वो आत्मा को प्रतिदिन जलाओ। अभी जिस प्रकार पेड़ लगाते हो तो पेड़ में क्या डालते हो? जल डालते हो, खुदाई करते हो और उसमें खाद डालते हो। अभी सचमुच पवित्र आत्मा का पेड़ आपके अंदर है, वो आत्मा का जल वचन प्रार्थनाएं ऐसा करने से आपकी आत्मा का ग्रोथ बढ़ेगा। हालेलुया, बाढ़ आते तो उसको रोका जाता है। हालेलुया, तब बाढ़ रुक जाता है और वो चारों दिशा से बांध बना जाता है, उसमें जल स्थिर रहता है। जब भूमि सूख जाता है तो वही जल को काट करके भूमि में उंडेला जाता है। हालेलुया, यदि आपके अंदर चारों दिशा में आत्मा के कवच रहेगा, आत्मा की सारी भरपूरी आपके अंदर रहेगा और दुख के समय वही आत्मा क्या करेगा? आपके अंदर काम करेगा, जिसको बोलता है लबालब। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है ना? आत्मा के अनुसार चलना है। किसके अनुसार? आत्मा कहेगा चल तो चलना है, उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है। शरीर कहता है अरे आराम करना, शरीर कहता है अच्छा समझ जाना, प्रभु माफ कर देगा। हाँ, प्रभु माफ करने वाला नहीं है। हालेलुया, जो जानबूझ के पाप करता है घोर अंधकार में रहता है। वो प्रभु का वचन गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, शरीर पर मन लगाओगे, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो जाइए, आपका सारा काम में ब्लॉक लग जाएगा। आप छोटा व्यक्ति रहिए, परमेश्वर आपके सारे कामों को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह जी। मैं अक्सर बोलता हूँ शरीर मेरे जैसे कोई धनवान है ही नहीं, क्योंकि मैं धनवान का संतान हूं। मेरे लिए परमेश्वर ने गरीब बन गया कि तू अधिक क्या बन जा? धनी बन जा। किसी बात की तेरे अंदर घटी नहीं होगा, तेरे सारे क्वालिटी को बढ़ा दूंगा। हालेलुया, एक ही बात परमेश्वर को बोला, देख परमेश्वर तो तुझे जानता नहीं ना, वो 8 लाख की गाड़ी में चलता है और मैं तुझे जानता हूं, मैं जमीन में चलूं क्या? परमेश्वर ने सब काम बोला, अरे नहीं, मैं दूंगा, तेरे को दूंगा, समय के अनुसार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया,
घर में दिलासा नहीं तो पति पत्नी कभी झगड़ा मत होना, परमेश्वर की इच्छाओं को पूछना। हालेलुया। जहाँ कमी होता है वहां पर किसको याद करते हैं? बाप को याद करते हैं। जहाँ पैसा है तो बाप को कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को? हालेलुया। मनुष्य के एक चरित्र है, यह शरीर का चरित्र है, और आत्मा क्या करता है? हमेशा जागृत रहता है। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है? यदि उसी का आत्मा, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से और जिसको यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, आपके अंदर वास करता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए और जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देह और तुम्हारे नाशवंत देहों को क्यों न जिलाएगा? भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा क्या करेगा? आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। जिस प्रकार एक बर्फ एक शरीर को क्या रखता है? तगड़ा रखता है। हालेलुया। उसी प्रकार आत्मा, आपके आत्मा और आपके प्राण और आपके शरीर को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। आपके पवित्रता को बनाए रखेगा। हालेलुया। आपके धार्मिकता को बनाए रखेगा। हालेलुया। ठीक है ना? ये शरीर का काम नहीं है। आत्मा के अनुसार प्रभु के वचन को, उसके ब्लेस को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। जिस प्रकार ये आत्मा क्या कर रहा है, देखो, यीशु के शरीर को, यीशु के प्राण को आत्मा, परमेश्वर की आत्मा क्या रखा? उसे कब्र में सुरक्षित रखा। हालेलुया। और वही परमेश्वर की आत्मा आप पर है। आपको पाप करने से क्या करेगा? परमेश्वर की आत्मा रोकेगा। आपको झूठ बोलने से परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? रोकेगा। जोर से बोले, क्या करेगा? रोकेगा। गुस्सा करने से क्या करेगा? रोकेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति रहता है और एक व्यक्ति से झगड़ा करता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? नहीं नहीं भाई, इसे रोक दे, इसे माफ कर। अगला व्यक्ति क्या करता है? छुड़ाता है। हालेलुया। उसी प्रकार पाप करने से पवित्र आत्मा हमें छुड़ाता है, और बाइबल लिखता है स्वर्गदूतों को भेज करके धर्मी अधर्मी को क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। और इस प्रकार प्रभु का एक क्वालिटी एक विश्वासी के अंदर होना अनिवार्य है, तब वो परमात्मा के स्वर्ग लोक में जाएगा, नहीं तो कदाची नहीं जाएगा। कान खोल के सुन लीजिए। हालेलुया। आप कितना भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, 10 घंटा 20 घंटा, आज्ञा का पालन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप 5वीं पढ़े तो 6वीं का पेपर दिला नहीं सकते हैं। 5वीं तक सीमित रहेंगे। आपको आगे बढ़ना है। सीढ़ियां भाई, सीढ़ियां क्या करना है? आपको बढ़ना है। बच्चा बढ़ता है कि घटता है? हालेलुया। तो यीशु मसीह कैसा बढ़ा? जब हम देखते हैं लूका जी सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 40 आयत में, ये यहाँ पर मेमोरी कार्ड है, इसमें साइन करो। एक बार साइन करते तो पूरा जगत देख लेता है आपके फोटो को। हालेलुया। इसमें रिसीव करो। पढ़िए क्या लिखता है? यीशु कैसा बढ़ा लूका जी सुसमाचार में। हालेलुया। 40। और बालक बढ़ता, और बालक, इधर देखिए, देखो, लोग बुराई को फट के पकड़ते हैं और भलाई को सट के छोड़ते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। है ना? देखो, कान बड़ी तेज है, खरगोश के समान। दादा बोला तो फट के कान उधर गया। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, किसी का ध्यान नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है बुराई को झटपट छोड़, भलाई को क्या कर? झटपट समेट ले। हालेलुया। वो बीमारी के समय, दुखों के समय, अकाल के समय, झगड़ा के समय क्या करेगा? तेरी सहायता करेगा। और तू झटपट बुराई को पकड़ता है और भलाई को छोड़ देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पति कुछ बोलता है तो फट के पकड़ लेते हैं और भलाई को सट के छोड़ देते हैं। जाओगे नरक में। हालेलुया। परमात्मा के अनुसार चलो तो तुम्हें क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मेरे मित्रों, जितने आप लाइव देख रहे हैं, जरूर आप परमेश्वर की इच्छा को 100% पूरा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आज के शाम एक ब्लेसिंग का रात होगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन ही आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा।
किसान जब तक आशा लगा रहता है जब तक फसल न हो जाए तब तक। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या आ रहा है? गुस्सा थोड़ी आ रहा है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत के चेहरे में गुस्सा आता है। मैं अक्सर बोलता हूं मुंह मत बनाना दिखता है। हालेलुया। वो वचन प्रचार होते रहता है, लोग मुंह बनाते हैं। हम बोलते हैं मत करो, पवित्र आत्मा बता रहा है। हालेलुया। है ना? पवित्र आत्मा सारे बातों को क्या करता है? वो प्रकट करता है। क्या करता है? एक पुंसी हो जाए ना आपके चेहरे में तो गली में नहीं घूमोगे, पल्लू ढाप लोगे। हालेलुया। यदि पाप के साथ चलोगे तो क्या खुदा हमारा साथ चलेगा? वो परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करोगे? एक पुंसी हो जाए तो रोड में नहीं चलते हो। यदि पाप हो जाए तो परमात्मा हमारे रोड में चलेगा क्या? नहीं तो छोड़ो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे कौन देखता है? कोई नहीं देखता। खाओ पियो मर जाओ, फेसबुक पे बात करो, दुनिया बात करो। अच्छा मेरे बाप के आंख में मोतिया भी नहीं होगा कि नहीं देख रहा होगा? वो सबको दिखता है। हालेलुया। वो सबको क्या करता है? नित्य देखता है। एक सेवक प्रार्थना करता है कि नहीं, वचन में चलता है कि नहीं, एक विश्वासी अधीन है कि नहीं, वो परमेश्वर की क्वालिटी के अनुसार चलता है कि नहीं, परमेश्वर सबको देखता है। हालेलुया। वो क्या करता है? सबको। मैं क्या कर रहा हूँ उसको भी वो देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हेलो। हालेलुया। जोर से बोलो ना, 15 लोग बोल रहे हैं हालेलुया। तो ये रुइयों का त्योहार क्या हो जाएगा? क्या लगाना आपको? चक्कर लगाएंगे जी, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। यहोवा के नाम के क्या लगाएंगे? नारे लगाएंगे। हालेलुया। और हर बीमारी का क्या करेंगे? उसका पर्दाफाश कर देंगे। हालेलुया। ये क्या करके जिंदगी बिताओ, दहाड़ते के साथ चलो कि मैं परमेश्वर का क्या हूँ? संतान हूँ। मुझ पर कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और तुम चूहा के समान चलोगे तो शैतान तुम्हें अपने बिल में डाल लेगा। शेर के समान चलो, शेर पहले एक कदम पीछे करता है फिर आगे झपड़ता है। एक विश्वासी का क्वालिटी होना चाहिए। दाऊद क्या करता था? अपने पिता के भेड़ बकरियों को अच्छी रीति से देखभाल करता था। आपकी आत्मा को आप सोच रहे हैं ओ प्रभु मैं पाप कर रहा, माफ कर देगा तू? नहीं, परंतु शैतान जानता है किस खोज में रहता है। गर्जने वाले सिंह के समान है। ये कब झूठ बोलेगा, कब ये गुस्सा करेगा, कब क्रोध करेगा, कब एशिया होगा। हालेलुया। एशिया करेगा, क्या करो देखता है और फाड़ डालता है। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा का क्वालिटी क्या है? आत्मा को गोली नहीं लगता है। आत्मा को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। वो आत्मा है। हालेलुया। वो क्या? एक है ना? आप क्या हो? शरीर नहीं हो। आपके अंदर क्या है? मसीह यीशु का आत्मा है। हालेलुया। बेटी के शादी नहीं होता तो अपने पिता के घर में खूब खाती और सोती है। जब शादी हो जाता है तो डरते डरते खाना पकाती है। हालेलुया। अब याद रखना, आप भी ईश्वर के साथ आपका भंगनी हुआ है। मजाक नहीं कि आप अलग बलग चल सकते हैं। आप ईश्वर के समानता में चलना है। वो आएगा तो वही नारी को लेके जाएगा, उसके अनुसार चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं अक्सर बोलता हूँ यदि मैंने बेटी के शादी किया तो जोड़ा मैंने दिया क्या कि दूल्हा दिया? यार शादीशुदा बोलो। दूल्हा दिया, मैके वाला दिया क्या? उसी प्रकार जगत की एक भी वस्तुएं आपके तन को ढांप नहीं सकता है। जिसके साथ मंगनी हुआ है उसी का वस्त्र हमारे लिए एक बहुमूल्य है। हालेलुया। वो है कौन? यीशु का आत्मा। समझ आ गया? हालेलुया। तो सारी चीज क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। आए हो कैसा? मुट्ठी बांध के जाओगे। हालेलुया। है ना? बिल्कुल गुमान नहीं करना है। आए हो और जाओगे। कल मेरा मेरा जिंदा है तो 2 रोटी पेट में पच गया, तेरा नहीं पचा तो डॉक्टर का है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अपने आप को क्वालिटी को दिन करो। परमेश्वर कहता क्या है उसके अनुसार चलो। आगे क्या लिखता है? हाँ पढ़िए पढ़िए। बालक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया होता और बलवंत होता गया।
और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया, शरीर में क्या, पर बुद्धि बुद्धि में परिपक्व होता गया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की स्वर्गलोक में जो बैठा है, राजाओं का राजा, उसकी आज्ञा को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। हालेलुया। चेहरा मत ऐसा कीजिए ना, इधर देखिए, हम देखने के लायक नहीं है क्या? हालेलुया। बोले सु महाराज की परमेश्वर के अनुसार चले, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में शक्ति होता है। जहां शक्ति आता है वहां भक्ति के रफ्तार में बढ़ता है, ट्रेन के समान चुक्कू 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 चलता है। हालेलुया। ठीक है ना? आपके अंदर परमेश्वर की क्वालिटी होना चाहिए। दूर से मारोगे तो मर जाना चाहिए। शैतान आपको देखने से पहले घायल हो जाना चाहिए। एक बार बोल तो चला जाए, सुन और मान ले बात। हालेलुया। नहीं माना तो जान लेना तुम्हारे अंदर अभिषेक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन बगल में जम के झगड़ा हो रहा था, लोग बोल रहे अरे मत करो मत करो, केवल प्रार्थना किया गया, झगड़ा शांत हो जा। हो गया? तुम्हारी बात को मानेगा? तुम किसका संतान हो? राजाओं का राजा का। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक कोलफील्ड में रहने वाला पुरुष जब मर जाता है तो उसका पेमेंट कौन लेता है? आधा हिस्सा जी उसका स्त्री। हालेलुया। मेरा प्रभु मरा और अधिकार किसको दिया? बोनस किसको मिला? आप और मुझको मिला। हालेलुया। सही गलत है? मानो ना तो फिर सिर मत फोड़ो, खराब हो जाएगा। परमेश्वर को उसकी इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। बालक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। और पहला सामिल उसका तो क्या बोलते 26 में क्या लिखता है? वो दोनों से प्रसन्न था। परमेश्वर भी उससे प्रसन्न रहता था और मनुष्य भी क्या रहता था? उससे प्रसन्न रहता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप यीशु का वचन सुनाता चलिए, दुनिया रोके बात रुकी। हालेलुया। क्या कहते रहिए? यीशु तेरे वचन सुनाता चलूंगा, चाहे जग मुझे रोके, चाहे जग मुझे टोके, यीशु तेरी वचन सुनाता चलूंगा। है ना? आप सुनाता चलिए, उसके मधुर गीत को गाता चलिए। हालेलुया। कहीं भी रहिए, परमेश्वर का गुण गाता रहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ठीक है ना? वचन ही सब कुछ करता है। आप जाते हैं नर्सरी में तो सुंदर सुंदर फूल का पेड़ को लेकर आते हैं, और वही परमेश्वर आएगा जगत के नर्सरी में, सुंदर सुंदर फल को क्या करेगा? लेके जाएगा। जो फला रहेगा उसी को लेके जाएगा। हालेलुया। आप गाड़ी में जाते हैं नर्सरी का, ओ भाई साहब नींबू फला वाला है क्या? मैं लेकर जाऊं, तुरंत जगाऊं, तुरंत खाऊं, ऐसा तुम्हारा सोच होता है। उसी प्रकार परमात्मा आएगा, कहेगा क्या तू फल लगाए कि नहीं? हाँ लगाए तो चल मेरे साथ, नहीं तो तू श्रापित हो जाएगा अनंत काल के लिए। बोले यीशु मसीह की। से बोले यीशु महाराज की। लग रहा है गैस भरा रहा है। हालेलुया। जितना गुब्बारा में हवा डालोगे ना उतना ही ऊपर जाता है। आप जितने अभिषेक में रहेंगे शारीरिक दशा छूटता जाएगा और अभिषेक में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हालेलुया। काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बच्चे के द्वारा भी अद्भुत काम होना चाहिए। हालेलुया। हम किसी से कम नहीं कह के चलो। हालेलुया। और देख के चलो कि शैतान तुम्हें कुचल ना डाले। शैतान को कभी कमजोर मत समझना, तुमसे पावरफुल व्यक्ति हो। तुम आराधना करने में चूक जाओगे, परंतु 24 घंटा क्या करता है? वो आराधना करता है। उसका यूनिटी बहुत ही मजबूत होता है, परंतु हमारा यूनिटी एक इधर तो एक इधर, एकता भावना नहीं रहती। इसलिए शैतान का तले जा पंजा मार दिया। हालेलुया। पति पत्नी झगड़ा हुआ, तू अपनी प्रार्थना कर, मैं अपना प्रार्थना करता हूँ। अरे जान लेना शैतान तुमको युद्ध करा रहा है। एक हो जाता प्रार्थना कर, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाता। तुम तो अभी शरीर में झगड़ा हो रहे हो, आग लगा रहा है शैतान, तेरी घर में मजा चखा रहा है। जान लेता सिर पटकता, खुदा के सामने जोहार करता, तेरे भक्ति खुदा गुहार करता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हो? छोटी छोटी बातों में
तुम गुस्सा जाते हो, जो ना करना हो तुम वही कर जाते हो। मेरे दिल में यीशु आ गया। हो जाओ दीवाना उसका, शरीर का दीवाना नहीं, किसको रौनक करे, फेसबुक का लगे क्या दुनियादारी करती है, नहीं, आत्मा को रौनक करो, उजागर करो। क्या करो? उजागर करो। हालेलुया। टाइट होके बोलो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। वही बोलता हूं, भारतीय दर्शन में लिखा है, जैसा गुरु दोनों को दोनों नरक में जावा। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई साहब ने दुष्ट आत्मा निकालने गया था। सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर इधर, हेलो, इधर देखिए। हालेलुया। वो बोल रहा है दुष्ट आत्मा को, चल भाग भाग। दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, ए, तेरे नेचर को मैं नहीं जानता हूं, तू कैसा है, अभी मेरे को भगाने आया है, एक बार बोल दूंगे ना तो तू सबके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। हमारे क्वालिटी को जानता है। हालेलुया। हमारी क्वालिटी को जानता है। हमारा पवित्रता ही हमारा धर्म को क्या करता है, बढ़ाता है, ऊंचाई पे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, भोजन नहीं, परंतु मेरे साथ कौन है, यीशु है। शैतान आया मेरे यीशु को लपेटने के लिए, रोटी बन दे ना, यहाँ से गिर जा, यहाँ से हो जा, मेरी दंडवत कर, दुनिया दे दूंगा। ए, रोटी से पेट नहीं भरता, सुन ले, मेरे पिता के एक एक वचन से क्या भरता है। जैसा शैतान को तूने लपेटे में ले लिया ना, मुझको तू ले नहीं सकता है। हालेलुया। यीशु को तो लपेटे में नहीं लिया शैतान, पर हमको और आपको लपेटे में लेता है। जीव का शरीर। हालेलुया, सही गलत है। मेरा परमेश्वर आदम और हवा नहीं है कि लपेटे में आ जाएगा, और हम और आप लपेटे में क्या होते हैं, आ जाते हैं। अरे अरे अच्छा ही बोल रहा है, कदाच ही नहीं। शरीर माफ करता है, कहाँ करता है, माफ नहीं करता है, वो पकड़ता है। बाइबल बताती है, गुस्सा को झटपट छोड़ो और भलाई को झटपट पकड़ो। और हम क्या करते हैं, गुस्सा को झटपट पकड़ते हैं, और मैं जा रहा हूं इधर से, कोई नहीं, जेब में भर लिया है ना, कोई नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है ना। ये शरीर है, आत्मा सारी बात को परखता है। पढ़िए, अब आ जाएंगे वहां पर। पहला शामिल यीशु यहाँ पर जैसा लुक्का में बढ़ता गया, उस प्रकार शामिल कैसे बढ़ता है। पहला शामिल 2 का उसका 26 में, परंतु शामिल बढ़ता गया। हम कितने बड़े परमेश्वर में, कितने आत्मा बचाए, कितने लोग को प्रभु में लाए, कितने परिवार को ब्लेस किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने रात तक प्रभु के सामने जागे। सुनिए इधर, पर शामिल बालक बेटी में क्या कर रहा था, वो बढ़ता गया। सो रहा था तो परमेश्वर से क्या कर रहा था, संचालक कर रहा था उसकी आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस बालक के लिए उसका माँ रोती थी, उसके माँ को बुरा भला बोला जाता था, एक दिन सुंदर बालक दिया परमेश्वर ने, उसके माँ के नाम को क्या कर दिया, रोशन कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्योंकि बालक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया परमेश्वर के अनुग्रह में। कितने लोग उससे खुश थे, परमेश्वर भी खुश और हम भी खुश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही गलत है। मेरे चाचा लोग देखते बहुत खुश रहता है, हम गरीब है तो क्या हुआ, देखो हमारा संतान परमेश्वर में बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे छोटा चाचा बहुत आनंद रहता है, बहुत ही आनंद रहता है कि हमारा संतान आज प्रभु के कलाम को लेके जाता है। हालेलुया। आपको बढ़ना है प्रभु में। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखता है, परंतु शामिल बालक बढ़ता गया, परंतु शामिल बालक बढ़ता चला गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे क्या थे, बहुत ही खुश रहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरे को देखते हैं, परमेश्वर को देखिए। ट्रेन आ रहा है, ट्रेन में चढ़ने से पहले दायां बायां देखोगे तो सीधे पटरी पे जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर में आपका दिशा होना चाहिए। आप बोलोगे मेरा मोबाइल चल नहीं रही है, यहाँ इंडिया चलता है, तुम यहाँ क्या बोलते हैं बीएसएनएल चलाओगे, चलेगा क्या? तो परमेश्वर के सामने झूठ और लबारी चलेगा क्या? नेटवर्क को तो फैल होमो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में पवित्रता का नेटवर्क 100% लगता है। हालेलुया, हालेलुया। सिग्नल कभी फैल नहीं होता है।
हालेलुया। हालेलुया। लिंग में जाओगे तो लिंग नहीं मिलता तो पैसा नहीं मिलता। मेरे खुदा के सामने हर हमेशा नेटवर्क रहता है। केवल तुम्हारा विश्वास का रिश्ता सही होना चाहिए, पवित्रता का रिश्ता सही होना चाहिए, विश्वास योग्यता का रिश्ता सही होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में अपने बुलाहट में बने उस रिश्ता को हर हमेशा नाजिर करना चाहिए, जिस पर क्या जकरिया राजा मरने पर था और अब उसका पुत्र यशायाह जाकर बोलता है वो निश्चय ही मरेगा, नहीं बचेगा। हालेलुया। परंतु क्या बोलता है जकरिया, प्रभु मैं वही हूं जो नित्य तेरे वचन का क्या करता था, पालन करता था, मुझ पर दया कर। वो दीवार के पीछे अपना मुंह लटका करके रोने लगा, प्रभु मुझ पर तरस खा, मैं तेरी आज्ञा को क्या कर रहा था, पालन कर रहा था, जगत में था तो। हालेलुया। अब उसके पुत्र थोड़ा दूर जाता है ऐसा और कहता जा मेरी दास के पास चला जा, उसके आंसू को मैंने देखा है। हालेलुया। मैंने उसके आंसू को देखा है। और तुरंत जाता है और उसकी उम्र को क्या करता है, परमेश्वर बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वचन में तो उसका जिंदगी था, वचन में उसका पालन पोषण हो रहा था, सामुएल का वचन में पालन पोषण हो रहा था, यीशु का जिंदगी वचन में पालन पोषण हो रहा था। आप मत कहिए प्रभु को जानने की बात कि मैं शारीरिक व्यक्ति हूं, कदाचित नहीं, हम शारीरिक नहीं हो सकते हैं। आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। और धार्मिक के अनुसार आपको जिंदगी बिताना है। भेष पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जय मसीह करने से कुछ नहीं होगा। फल होना है, फल। पपीता जानते हैं दो प्रकार का फलता है, एक फूल होता है, नहीं फलता है, फलता है तो टेढ़ा होता है, और सही पपीता का फूल जो होता है ना दाखलता में फूलता है, उसी में फलता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, है ना। अपने आप हलाल करो, आत्मा को जिंदा करो, ठीक है ना। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। आ जाएंगे जो पढ़ रहे थे रोमियो उसका 8 का कुछ पद को पढ़ रहे थे, पढ़िए। हालेलुया। तैयार रहिए, वचन को थामिए, वचन ही श्रेष्ठ है। आपको शायद पता नहीं होगा, स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, बोलता है मरियम भयभीत मत हो, खुदा का संदेश है, ग्रहण कर ले। जी हुजूर स्वीकार है। तुरंत पवित्र आत्मा से क्या होती है, वो गर्भवती होती है। हालेलुया। आज मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है। जैसा रिसीव करोगे वैसा प्रतिफल तुम्हें परमेश्वर रिटर्न करेगा। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, जोर से बोले प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। महाराज की, मेरे राजा की, मेरे महाराजा की, मेरे स्वामी की। हाँ, ऐसे चलो, घर में भी जय बोलो। हालेलुया। मजाक नहीं कर रहा मैं, भवन में भी नाचते रहता हूँ, बच्चे लोग को पूछ लो, इसको पूछ लो। हालेलुया। आनंद रहता हूँ और हमेशा आनंद, क्योंकि आनंद का पिता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु को क्या करेगा, सेवा करेगा। हालेलुया। शरीर को मारो, शरीर कहता सो जाना, थक गया है, आराम कर ले। काहे का शरीर को आराम देने का, तुम्हारे शरीर को गियर को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा है ना। हालेलुया। गाड़ी चलाता चाइनीज पॉकेट जहां खराब हुआ ना तो पहाड़ में नहीं चढ़ता, याद रखना। भाई लोग बताइए गलत है कि सही है। पवित्र आत्मा नहीं रहेगा ना तो सर की ओर नहीं चढ़ाओगे, गिर जाओगे। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा, हम कोई टीका ऊपर नहीं पड़ते। जब इस टीका को कोई नहीं मानता है तो ये मेरे लिखे वाला टीका को मानोगे क्या? सही गलत है यार। हालेलुया। हाँ, चुप जाओगे। मैंने मेरे पुराना वाली गाड़ी प्रभु दिया, मैं चढ़ा रहा था तालाब के, खराब था, गिर गया, ये हो गया। हालेलुया। मैंने उसी समझ गया आदि मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, यूं 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 गिर जाएगा। हाँ, पतंग को चढ़ाओ ना, चढ़ाओ, धागा मजबूत नहीं रहेगा ना, पतंग का दिशा ठीक नहीं रहेगा तो चढ़ नहीं सकते। ये आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मा है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे जगह में आपको बोलना चाहिए। आपको खड़ा होना है, आपको तैयार होना है,
कब तक एक दूसरे की जिंदगी में भरोसा रखेंगे? मालिक चला जाता है खेत को देखने के लिए, कह करके मालिक नहीं आ रहा, बोलोगे आएगा तो बटन दबाएगा, मोटर चालू करेंगे तो मर जाएगा तुम्हारा खेत। हालेलुया। चलाना सीखो, चलाना सीखो, चलाना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? अंत के दिन में मैं तेरे लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, आत्मा को दूंगा। क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा, आत्मा बनी शरीर क्या है? मरण हार है, माटी का शरीर है। मैं तो आपको छोड़ दे रहा हूँ, मेरा पत्नी छोड़ता नहीं है, खुदा बहुत इसको उपयोग करता है उसको। हालेलुया। बुला लेना, एक गिलास उसको पानी देना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आने से ही मेरे पत्नी बोल रही थी, परमेश्वर मुझे अवसर दे रहा है जी भैया लोग के पास जाने के लिए। मैं बोला कि मैडम मीटिंग है अभी 6 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग है। हालेलुया। मेरे बेटी का हैप्पी बर्थडे है, पर हम लोग बर्थडे बाद में मनाते, पहले मीटिंग सभा रहता है। हालेलुया। क्योंकि आनंद मसीह लोगों के साथ मनाने से बहुत ही मजा आता है। आगे पढ़ते क्या लिखते हैं वो? रोमियो। इसलिए हे भाइयों, इसलिए मेरे प्रिय, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, हमारे शरीर के कर्जदार नहीं, आप शरीर के कर्जदार नहीं, उसका उधारी भी नहीं लिए हो। हालेलुया। शरीर का कर्जदार थे, तुम्हारे बाप दादा ने, आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने बिल पे किया कि नहीं किया? तब काहे का? हालेलुया। सही गलत है? आपने नाश्ता किया, बाप ने क्या किया? बाल बच्चे ने नाश्ता किया आदम के बगीचे में, बाप ने आया और क्या भर दिया? कर्ज को भर दिया। अब तुम शरीर का कर्जदार कि उसके अनुसार फूफो मारे, दिन काटे, गुस्सा करे, ईर्ष्या करे, डां करे, नीला कीड़ा, बहुत सारे काम है, वो तो खुदा ने मार दिया ना। अब तुम आत्मा हो, क्या हो? आत्मा हो, और आत्मा को चोट नहीं लगता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम बोल रहे, हमको पावर आ रहा है। हालेलुया। आर्थिंग में जितना कोयला और नमक डालोगे ना और पानी, उतना ही बल्ब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? तेज जलता है। सब जानता है, 3 चीज से वो भी तैयार है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एटीएम कार्ड लेके जाते, कोड नंबर पता नहीं तो तुम्हारा करोड़ों पैसा रहेगा ना, बीमार मर जाएगा, आप पर वचन नहीं रहेगा, अभिषेक नहीं रहेगा तो मर ही जाएगा। हालेलुया। वचन, वचन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप शरीर का कर्जदार नहीं है, वो तो कर्जा को बिल पेड कर दिया मेरे परमेश्वर ने। पढ़िए आगे। कि शरीर के अनुसार दिन काटे, कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो यदि तुम शरीर के अनुसार, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कैसा शरीर के अनुसार दिन काटने हैं? दिन भर से सुबह के शाम तक वही गुस्सा, वही क्रोध, वही एशिया, वही डा, वही मतवालापन, वही नीला कीड़ा, ये शरीर में दिन काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा का काम क्या है? तुरंत माफ करना, तुरंत एक दूसरे को अपने में समेट लेना। हालेलुया। एक समानता में चलना, एक दूसरे को बुरा भला नहीं समझता, ये आत्मा है। हालेलुया, सही गलत है? आत्मा, आत्मा कहता क्या है? आत्मा रुकता नहीं, तालाब का पानी नहीं उछलता है, पर समुद्र का पानी और हमेशा एक दूसरे को लपेटे में ले लेता है। जाओगे तो आप कितने लोग को विश्वास में लपेटे में लाया? एक को नहीं। हालेलुया, सही गलत है जी? है सेवा का काम है, सेवक जाए सुसमाचार सुना, नहीं नहीं, काम आपका है। 4 गवाह का जरूरत है। वकील पूछेगा तुम्हारे गवाह को बुलाओ, कहाँ है वो, क्या करोगे उस समय? हालेलुया, सही गलत है? क्या होगा? मुकदमा होगा रे, कर लो एक वकील, मुकदमा होगा रे, कर लो एक वकील, वहां झूठी बात चले न रे, सच्चे का राज
आज हिले ना। हालेलुया। बनिया को सेट से खरीद सकते हो, बोर्ड से सेट को खरीद सकते हो, पैसा से खरीद सकते हो, मेरे बाप को नहीं खरीद सकते हो। दिल दो, दिल अपने आप आ जाएगा वो। हालेलुया। एक बार फुसफुसाओगे तुम्हारा कॉल रिसीव करेगा। मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, पर वो अपना कॉल क्या करता है, आपके कॉल को रिसीव करता है। हालेलुया। बोला यीशु महाराज की, बोला बोला यीशु महाराज की। हम लोग इतना इस एरिया में कन्वेंशन कराते हैं, कोई अभिषेक में नहीं हो, केवल डांस करो और बह गया इधर से। हाँ, इधर से बह गया, क्या मतलब? आपके अंदर अभिषेक होना चाहिए, आपके अंदर पावर होना चाहिए, आपके अंदर सद्गुण होना चाहिए, सद्भावना सद्भक्ति से आपको कूट कूट के भरा होना चाहिए। आत्मिक उन्माद में क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कन्वेंशन का मजा उठाइए, नहीं है तो सजा है। हालेलुया। सही गलत है जी? तो तुम तो प्रतिदिन सुबह के बात को शाम को धरे हो झोली में टांग के। वही बात है, झोलटी के झोला में क्या क्या चीज है? पाप ही पाप है, जिसमें भलाई होना चाहिए। हालेलुया। हम कोई पास्टर नहीं है, प्रभु के एक नौकर हैं। आप प्लेट अच्छी रीति से धोते हैं। हालेलुया। सही गलत है? पानी पी रहे हो, पानी में मक्खी पड़ गया तो कैसा फेंक देते हो? अब परमेश्वर तुमको देखेगा, तुम्हारे अंदर मक्खी रहेगा तो क्या सेवन करेगा तुमको? नहीं। हाँ, कोयला गिरेगा ना, चूही में पोत दोगे, सफेद में गिरेगा तो खलखला के हंसेगा, मैं कोयला। हालेलुया। भैया मुर्रा को कोयला में मिलाओगे तो नहीं दिखेगा क्या? दिखेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं अपने दूतों को भेजूंगा धर्मी और अधर्मी को अलग। वही तो मैं आया हूं करने के लिए। हालेलुया। पाप को मजदूरी किसको लोगे? हालेलुया। बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा। शुरू से अंतिम तक क्या करना है? धीरज धरना है। विश्वास योग्य तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। हम अपने परिवार में विश्वास योग्य नहीं है, खुदा को तो देखे नहीं। मैं अपने सेवक के साथ विश्वास योग्य नहीं हूँ। क्या भेंट पाता है, क्या आता है, दूसरे के सामने जाके मैं चुगली कर रहा हूँ तो मेरे में कोई मतलब नहीं है। ये जाने ना, इसका कर्म जाने। हालेलुया। सुना थोड़ा बात, लेन देन में और विश्वासी झगड़ा होता है, कलीसियाना बंद होता है। हालेलुया। आप दे दिए, आप बोल रहे अरे पास्टर को मैंने 5,000 भेंट किया। पास्टर को मत देना, तुम परमेश्वर को दे रहे हो। एक बात मैं बड़ा जी से भी बोला था, एक परिवार में गए थे हम लोग, प्रार्थना किए, प्रभु दास को खाली भेज दे। मैं पूछा ऐसा ही होता है क्या? जब प्रभु दास हमारे घर आता है या डॉक्टर आता है, केवल हाथ छूता हमारे बच्चे को 200 रुपये फीस ले लेता है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? जब प्रभु के लोग आते हैं तो उसको जुच्छा हाथ विदा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मैंने अपने आंखों में देखा, प्रभु दास को जुच्छा हाथ भेज दिया। ये कैसा सबक है? तुम्हारे धन में कीड़े लग जाएंगे। हालेलुया। सही गलत है? कीड़े लग जाएंगे, कीड़ा। जितना गरीब उतना धन उसके पास। हालेलुया। सही गलत है? अब बिल्डिंग वाला डर में नहीं सोता है क्योंकि चोर आ जाएगा, और गरीब क्या करता है? झोपड़ में कौन जानता है मेरा तो धन ठेकली में है। हालेलुया। वो देखता है ऊपर वाला। भवन बनाने के प्रयास करो। जिस स्थान में भवन नहीं वहां तुरंत भवन बनाओ। डोनेशन करो, परमेश्वर को दो, दोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। जैसा काट बोगे वैसा, जैसा करनी वैसा भरनी। हालेलुया। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, यदि आप करोड़पति तो आपको कफन का कपड़ा 1,000 का मिल जाएगा। हम गरीब है तो 70 का मिलेगा ना। हालेलुया। ये सोच के परमेश्वर के साथ संबंध बना रखिए। और मसीह लोग भी जितना धनवान होता है ना, वो भी धनवान की लिस्ट में आएगा। यदि उसका धन मसीह में उपयोग नहीं होता है तो पक्का आएगा। हालेलुया। धनवान कैसे झूलना में झूल रहा था, और लाजर भाव से भरा हुआ डेयरी पर था, सारा संपत्ति चला गया, परंतु उसका श्रेष्ठ संपत्ति उसके दिल में था। प्रभु की आत्मा लाजर के अंदर था। हालेलुया। धनवान श्रेष्ठ सुपेटी में सोता था,
जब वो घर में रहता था। हालेलुया। क्योंकि धनवान शरीर के अनुसार चलता था, शरीर का कर्जदार था, शरीर के अनुसार डिनर करता था, शरीर के अनुसार भोजन करता था, शरीर के अनुसार उसका साइज के अनुसार मखमल कपड़ा पहनता था, साइज के अनुसार जूता पहनता था। सुनो मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, जब धनवान मर गया उसको घर से निकाल के बाहर रखा और लाजर मरा तो उसको बाहर से अंदर रखा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब देखो वो जिंदा था तो सुख पाया। परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर के संतान को, ओहो लाजर को भेज देना। अरे बाबा भेज दूंगी तो भूत समझेगा ना। जब तेरे घर में था तो पहचाना नहीं, अब मरने के बाद तेरी आंख निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। अरे कौन परमेश्वर है, छोड़ दो उसे, नहीं मानते हैं। अच्छा बुढ़ापा में तेरे बहू और तेरा बेटा कोसेगा ना, उस समय बोलेगा परमेश्वर मुझे उठा ले, तो परमेश्वर कहेगा अब तो तेरी नजर भी नहीं दिखता है, अब परमेश्वर दिखाई दे रहा है मरने पर हो तो। हालेलुया। और जवानी में तू क्या किया, खाया पिया मनमौजी किया। हालेलुया। याद रखना मेरे भाई बहन, शरीर का कर्जदार तुम। अब लाजर, उस समय वो लोहे के क्या बोलते हैं, धनवान लोहे के पलंग में झूल रहा था। अब लाजर अब्राहम के झूलना में झूल रहा है। कितना आनंद। ए प्रभु मुझे भी दे देना। अच्छा उस समय वो जब जमीन में लेट रहा था तुझे पसंद नहीं आया। एक सेवक का काम होता है लाजर के समान दुख उठाता है। हालेलुया। धनवान के समान विश्वासी चलता है। हालेलुया। याद रखना, आपको मैं बड़ी एक बात बता रहा हूँ। हालेलुया। अरे सेवक का काम है, गाड़ी में आया पैदल आया, हमको वचन सुनाएगा, वो चला जाएगा। हालेलुया। धनवान की लिस्ट में मत आइए, लाजर की लिस्ट में आइए। पिछले दिन बिली ग्राहम जब मरा तो डायरेक्ट है बोला, मैं दास के समान नहीं मरना चाहता हूं, मैं लाजर के समान मरना चाह रहा हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपके नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए, उस मेमना के लहू में होना चाहिए जो अनुग्रहकारी और दयावान परमेश्वर है। हालेलुया। हमको समय मिला है, जितना आप हल चला सकते हैं आज चला सकते हैं। आपको बड़का पास्टर बोला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सब जाग रहे हैं, है ना। हालेलुया। आज कितने लोग रोए हैं, आज नहीं रोए हैं, आज धिक्कार है। कैसे मसीह लोग हैं? एक मसीह लोग के परिवार के दरवाजा से एक आंसू का आवाज। विश्रामपुर में प्रभु दास रहता है। हालेलुया। जिसने मुझे पहले तो काम को पढ़ाया है। हालेलुया। उसका नाम श्याम फिलिप है। उसका पत्नी प्रतिदिन 3 बजे रोता था और बगल में उसका थाना है। हालेलुया। ये विश्रामपुर, ज्यादा दूर की बात नहीं। तो टीआई साहब आया, क्या यार तुम रोज अपने पत्नी को मारते हो, भोर होता है तो रटा रहा, तेरे पत्नी 3 बजे उठता है तो रोता है, भूगो पार। हालेलुया। उसका प्रकार सहा नहीं गया, मैं तेरे घर आ गया। बैठिए बैठिए सर। सुनते हो जी? हाँ सर। सर आए, पानी लेकर आओ और चाय लेकर आओ। क्या सिस्टर, ये आपका पति है? हाँ जी भैया ये मेरे पति है। ये आपको डेली मारता है क्या? उसने बोला ब्रदर ये मुझे मारता नहीं, परंतु आपका प्यार मुझे मारता है, तो मैं आपके लिए भोर में रोता हूँ कि ये मेरा भाई टीआई साहब का भी जीवन बच जाए। ऐसा एक विश्वासी का क्वालिटी होना चाहिए। अरे मैंने धार्मिकता हो गया, दुनिया जाए तो जाए, मत बनो उसके स्वभाव के अनुसार। परमेश्वर कहता क्या है, एक दूसरे के लिए रो, धर्म का काम करो। हालेलुया। पैसा से सपोर्ट नहीं कर सकते हो, पर आत्मा में प्रार्थना से सपोर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा उठने का तरीका है, मेरे विश्वासी मेरे लिए बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही प्रार्थना करता है। प्रभु हमारे दास को और उभार और भिन्न भिन्न जगह में लेके जा, उन्हें और ब्लेस कर, उनकी सारी जरूरत में तेरी अनुग्रह हो, तेरी बेदारी हो, उनकी यात्रा में, उसकी सारी चीजों में। मेरे मित्र एक बहुत गहराई की बात आपको बताऊं, मैं इसमें पानी नहीं पी सकता हूं, परंतु छोटा गिलास में पानी पी सकता हूं। आप एक छोटा बर्तन हो पर बड़ा काम आते हो। हालेलुया। गगरी से पानी पिया नहीं जाता है, पर
छोटे गिलास से पानी पिया जाता है। आप ही वो व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। आपको ब्लेस में और परमेश्वर के अनुग्रह में भरे रहना चाहिए। हर हमेशा वरदान दान पुण्य में भरा रहना चाहिए। वो दान पुण्य कब रहता है? जब हमारी जिंदगी में सारा शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारते हैं तो आत्मा का प्रतिफल हम पर नाजिर होते जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मेरे मित्र इस समय जितने लाइव देख रहे हैं उनको भी इस बात को मैं चेतावनी दूंगा, आप जरूर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चले कि परमेश्वर को आप प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे मित्रों, हम इस दिनों में हम एक दूसरे को सहयोग करें कि वो परमेश्वर के वचन को क्या करे, बांट सके। ये अंतिम दिन है, कैप्चर का दिन है। आएगा गुप्त आगमन में, अपने प्रियो को परमेश्वर लेके चला जाएगा, वो देर नहीं करेगा। हालेलुया। आप उसके साथ क्या भेंट किए या दंशवास दिए, सब कुछ किए, यदि आपके अंदर आज्ञा का पालन नहीं है तो आपका रस्सी परमेश्वर के हाथ से छूट सकता है। हालेलुया। मनुष्य पांव से लंगड़ा नहीं होता है, आपको मैं सिखा रहा हूं, मन से लंगड़े होते हैं। हालेलुया। मनुष्य धन के गरीब नहीं होते, मन के गरीब होते हैं। हालेलुया। खुदा तुम्हारे मन में तो दौलत तुम्हारे संग है, संग। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाथी को बांध दोगे ना एक बड़े पेड़ में, उसके एक विश्वास है, मुझे साकर में बांधा गया है, तोड़ नहीं सकता, रहने से छोटा धागा है, तोड़ सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि आपके शरीर, आपके मन में एक कुड़कुड़ाहटे हैं, शारीरिक दासवत में हो, तो जिस प्रकार वहां पर पतरस संत प्रेतों के काम में जेल में बंधन में था, उसी प्रकार अभी भी आपका शारीरिक बंधन में पाए जाते हो। उसको तोड़ो, मन की क्रियाओं को मारो, शरीर की सारे क्रियाओं को मारो और आत्मा को पोषण दो। तेल नहीं डालते हो बाल झड़ता है, इस डॉक्टर के पास जाते हो, उस डॉक्टर के पास जाते हो, कहा भाई साहब बाल झड़ रहा है। हालेलुया। आत्मा झड़े तो किसके पास जाते हो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ओह जी, बाल बहुत झड़ रहा है, केस किंग ला देना ना, ये ला देना ना, नहीं लाता तो पति पत्नी भग जाता है, अरे अरे तेरी क्वालिटी घट जाएगा, लाता हूँ 300 को क्या होता है। हालेलुया। पर आत्मा का चरित्र घटेगा तो कहाँ विदेश से लाओगे या बंगाल से लाओगे? हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को? हाँ, ठीक है ना। देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। तुम तो हो आज तो पति को नाम लेके पुकारता है जी। हालेलुया। मर जाएंगे, मार देंगे, मिट जाएंगे। एक संतान बोलता है, आज बोलता है जय मसीह, बोलता है, उसके अंदर मसीहत नहीं है। पढ़िए, देह की क्रिया को मारो। हालेलुया। यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्रिया क्या क्या है? गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, झगड़ा तुम्हारा दुश्मन है, क्रोध तुम्हारा दुश्मन है, लड़ाई तुम्हारा दुश्मन है, नींद तुम्हारा तो पक्का दुश्मन है, उसके साथ तुम रिश्ता जोड़ते हो, नींद के साथ सुनते हो, वो तो परलोक चला गया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम सोने वालों को पूछते हैं, क्या तूने घोड़ा बेच के सो रहा है? तूने मेरी बात नहीं मानी तो बाप लिखा है तो क्यों नहीं मान रहा है? मानो, मेरा आवाज जा रहा है? आज रोगे ना घर में जाके, हो प्रभु फुट फुट के रो। जब मेरे बाप 2004 में मर गया, मेरे माँ 3 बजती थी, फुट फुट के रोती थी। मैं भी दूसरे रूम में छुप के रोता था, क्योंकि उसका दर्द मेरे को सहा नहीं जाता था। 40 साल की उम्र में मेरे बाप कच्चे उम्र में मर गया। आज भी उस दिन को मैं याद करता हूँ। जिस दिन मेरे पास 4 व्हीलर कार आया ना, उसका तीसरा दिन मैं साइकिल जबरन चलाया और बस्ती गया, मेरी औकात को दिखाने के लिए। और सब लोग बोल रहा है इसके पास 4-4, 5-5 गाड़ी, ये कार है, आज ये सेवक साइकिल में आया है। मैंने बोला यही मेरा औकात है। हालेलुया। ये साइकिल मेरा क्या है? औकात है। औकात में बना रहूंगा तो डबल आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सही गलत है? हाँ, हम बोले बाहर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं और गांव में रहते हैं तो अलग हो जाते हैं, पर हमारी क्वालिटी बना रहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु के साथ आपका सही रिश्ता होना चाहिए, पक्का पक्का रिश्ता,
पक्का रिश्ता। हालेलुया। हम कितना पति पत्नी प्यार करता है, पति मर गया तो पत्नी क्यों नहीं उसके साथ कब्र में चला गया? जाना चाहिए ना? सुन रहे हो जी? क्यों नहीं जाता है? नहीं जाता है, पर वो पति कब्र तक जाता है। हालेलुया। वो डर रहता है, जिसके साथ जीवन बिताया वो पति मर गया ना, रात में आएगा नहीं। एक और साथ में सोता है। पर वो पति से डरो जो कभी डर के भय नहीं करता है। वो आनंद में पति है, आनंद में परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया। ठीक है ना? जिस मिट्टी को छूता मिट्टी क्या बन जाता है? कुंदन बन जाता है। हालेलुया। जिस मिट्टी को यीशु छूता मिट्टी क्या बन जाता है? कुंदन बन जाता है। कुंदन किसको बोलता है? सोने को भी कुंदन बोल सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप कुंदन से बहुत ही बहुमूल्य चीज हो। काहे को चिंता करना जब बाप जिंदा है तो? हालेलुया। वो डरे शैतान तुमको जीतना चाहिए। ठीक है ना? आज शैतान तुमको नौकर बना के रखा है, तुमको शैतान को नौकर बना कर रखना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अच्छा अमल नहीं प्रभु दे दे। अरे परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद, मैं कल उपवास नहीं कर पा रहा था, चावल नहीं था जो उपवास। ओ प्रभु जी। हालेलुया। ठीक उपवास। हालेलुया। सही गलत है? अच्छा कल था ना, हमारा छत्तीसगढ़ी में कहावत है, पेड़ दल तो कोठी दल, कोठी दल तो पेड़ दल। चना है तो दांत नहीं, दांत है तो तब मजा आता है परमेश्वर किसी के पहिया ढीला करता है तो। हालेलुया। हाँ, घर में मस्त पैसा था तो मुर्गा बना बना खाया, नहीं हुआ तो तेरे को आलू भुजिया भी पसंद नहीं, नसीब नहीं है। हालेलुया। याद रखना शरीर है। हालेलुया। मैं प्रतिदिन सीखता हूँ। सो परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी कई दिन ऐसा होता है, सब कुछ है परंतु साबुन कभी नसीब एक दिन नहीं होता है। अभी भी मेरी औकात मुझे याद दिलाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर मसीह की क्वालिटी होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं? अभी तक हमने 3 ही वचन देखे हैं। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के और इसलिए जितने लोग परमात्मा के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो ही परमेश्वर का संतान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जितना लोग हवा जे मन ईश्वर के अनुसार चलते वही परमेश्वर के बेटा हो सका थे, है ना? हालेलुया। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। उसकी इच्छा क्या है? फल लाओ। क्या लाओ? किसमें? दौलत में, झगड़ा में, लड़ाई में, बगल वाले से, तीसरा वाले से। प्रेम में क्या लाओ? बाइबल का श्रेष्ठ वरदान क्या है? प्रेम। क्या प्रेम करते हैं? किससे? शरीर से करते हैं। यदि आपका उंगली टूट जाएगा तो आपके मन में दर्द होता, तुरंत रुमाल फाड़ के बांधते लेते हैं। हालेलुया। और बगल वाले का हाथ कट जाए तो नहीं करते हैं। ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम वो है कि परमेश्वर ने हमसे, बोलो जी, प्रेम किया। प्रेम हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आगे पढ़िए सर। क्योंकि तुमको सदैव तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिला कि फिर से हम भयभीत हो जाए, कदाची नहीं। तुम्हें आनंदमय आत्मा मिला। औरों को क्या दो? आनंद दो। गगरी में पानी डालोगे, गर्मी के दिन आने वाला है तो अगल बगल क्या रहता है? पजीसे रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार आपको क्या होना चाहिए? आत्मा में गीला होना चाहिए, रस भरे और क्या? डाली कैसा हिलता है? हिलाओ हिलाओ, डालिया लोग हिलाओ, डाली लोग हिलाओ। ये क्या है? डालिया है। हाँ, ये क्या है? तो तुम्हारा बदन नहीं हिल रहा है क्या? हिल रहा है। हालेलुया। हम डाली हैं, हमारा परमेश्वर क्या है? दाक लता है। हालेलुया। और उसमें फल कैसा होना चाहिए? रस भरे और लहलाते। कभी केरा के पेड़ में पानी डाले हो क्या? हाजी जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो ना। क्यों नहीं डाले? वो कहाँ रहता है? पानी के किनारे में रहता है। आप कहाँ रहते हो? पासवान से अलग है।
मैं दूसरा देखता हूँ। ये पास्टर ठीक नहीं है। हमारे आमोस डॉक्टर जी बता रहा था, बिशप साहब, हालेलुया, किसी दादी ने आया प्रार्थना करवाने के लिए, प्रार्थना करवाया, गैया उसका गुम हो गया। हालेलुया, गैया आ गया, दादी खुश, दादी क्या 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 गैया के लिए प्रार्थना करवाया, दादी बाहर था, चर्च घुस गया, गैया बाहर था तो घर घुस गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब दादी लगातार गैया के चक्कर में कहाँ आने लगा? चर्च आने लगा। ठीक है, उसका ध्यान गैया में नहीं है, ध्यान किधर है? पहले ध्यान किधर था? गैया। हालेलुया। और उसके बाद दूध खाया, मही खाया, मक्खन खाया, फिर गैया गुम हो गया। प्रभु दास गैया गुम हो गया। अच्छा प्रभु तेरे नाम की स्तुति, गैया को लेके आया, नहीं आया, 15 दिन हो गए, महीना दिन हो गया, अभी तक नहीं आया। अब जाकर क्या बोलता है? पास्टर का अभिषेक नहीं है, ये विश्वासी के नेचर है। अच्छा गैया था तो पास्टर अच्छा था, अब गैया नहीं तो पास्टर ठीक नहीं है। गैया के चक्कर में आत्मा खो बैठोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। दे तो भी धन्यवाद, नहीं दे तो भी। क्या परमेश्वर सुख देता है तो दुख ना ले? बोलो जी, लेना है। हालेलुया, नहीं तब तेरे परमेश्वर तू मान, मैं चलता हूँ। चली गई ना वो, कौन? आयुब के पत्नी। हालेलुया, किसके पत्नी? आयुब के पत्नी चली गई। मैं चलता हूँ मायके। हालेलुया, कहाँ थे जाबे धमना आबे किन्नर बोल के मोरे संगना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यही बात हमारा परमेश्वर भी कहता है, ते दुनिया जा, दाऊद को बोलता है, और दाऊद परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, पताल में जाऊं तो, ठीक है, सही गलत है, शंकरगढ़ में जाऊं तो तू भी वहां है, चिरमिरी में जाऊं तो तू भी वहां है, यहाँ भी आऊं तो तू भी वहां है, जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भक्ति। हालेलुया, इन चीज से कभी पंगा मत लेना। जल, हवा, आग से मिट जाओगे, तीनों पवित्र है। हालेलुया, इसने कभी पाप नहीं किया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कभी पंगा मत लेना, जड़बड़ में खुदा उखाड़ के फेंक सकता है। ठीक है, जंगल में हाथी क्या कर रहा था? बंदर आके छेड़ दिया हाथी को। सुन रहा मेरे बात को? हालेलुया, हालेलुया, आप जरूर सुनिए मेरे मित्र, लाइफ मेरे साथ में है। हालेलुया, जंगल में हाथी था। हालेलुया, और उसको बंदर आकर उसके पीठ को क्या कर दिया? उखाड़ दिया। तो बंदर ऊपर चढ़ गया, बोलता तू कितना टाइम तक नहीं उतरेगा, मैं देखता हूं तुझे। हाथी बोल रहा है। एक और शेर बाबा आता है। शेर, हाथी राजा, आप तो जंगल के बड़ी हाथी हो, राजा हो। अरे ब्रदर क्या करूं, ये छोटा जो लोमड़ी ने मेरा पीछे को बहुत उखाड़ दिया है, बहुत जलन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कब उतरेगा तो कब उसे मैं शोर से मारूंगा। हाथी राजा, आप कहते मैं जंगल का शेर हूँ, आप एक छोटा सा पेड़ को उखाड़ नहीं सकते, उखाड़ दो तो बंदर गिर जाता, तुम तो राजा नहीं, तुम प्रजा हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मैं अच्छा विश्वासी, अच्छा भी समय आता भूत निकालने के समय, उस समय पास्टर जी को खोजते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसी समय दिखता है क्वालिटी जी, कितना राजा का संतान है। हालेलुया, सही गलत है जी। चाहो तो पेड़ को काट दो ना, डाले अपने आप गिर जाएगा, पर शैतान जानता है पहले जड़ को काटो, अपने आप पत्ता झड़ जाएगा। हालेलुया, जो जादू सीखता है ना, जादू पेड़ को पहले टॉर्चर मारता है, सूख गया तो बोलता है विद्या सक्सेसफुल। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सही गलत है? आइए खड़ा हो जाते हैं, 2 मिनट गीत गाते हैं, थकावट लग जाएगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। शरीर में मन लगाना मृत्यु, जोर से बोलो ना, मृत्यु है। हालेलुया, आत्मा पर क्या लगाओ? मन लगाओ, आनंद और जीवन। प्रभु तेरा दर्शन मिला, मेरे साथ आएंगे, तेरा वरदान मिला, प्रभु तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। एवरीबॉडी कम ऑन।
वैसा हमारा इशारा होना चाहिए। हालेलुया, है ना? सही गलत है? शैतान बोलेगा ये पक्का परिपक्व प्रभु का आत्मा इस पर है। दाऊद यीशु संडे रास्ते पर क्या करता था? नाचता था। हाँ, हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु तेरा दर्शन मिला, अच्छा से गा नहीं रहे हो। हालेलुया, गीत का बोल क्या है? नया है। अच्छा, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यदि हमारे अंदर परमेश्वर है तो उसका क्या करना है? गुण गाना है। हालेलुया, उसकी भक्ति करना है। हालेलुया, सही कह रहा है? हाँ, देखो जहाज में जा रहा था, क्या बोलते हैं उसके शिष्य लोग, नाम में क्या आया? आंधी आया। क्या आया? आंधी आया। हालेलुया, आप आयो मुट्ठी बांध के जाओगे, हाथ पसाए, एक को घमंड मत करो, दे दो परमिशन।
निछावर कर दो, आज कबूल कर लो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग 10 मास निकालते हैं? बस कितना विश्वासी है। हालेलुया। वो व्यक्ति आगे बढ़ने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। रुपया सब बुराई का जड़ है, मेरे बढ़ने का क्वालिटी वही है। 100 देता फटाक से मैं 10 निकालता हूँ और ये कितना गुम्मट रखा हूँ। हालेलुया। जब दादी जी आता है तो हालेलुया, ए भैया तेरा चीज है, नहीं होता तो चले जाता हूँ। हालेलुया। उस चीज को कभी मत खाना। अभी फसल उगाओगे तो क्या करोगे? बीज को पहले बोरी में भर के अगले साल के लिए रखोगे। हालेलुया। सही गलत है? हाँ। वो कर्जा लेके खाया तो परमेश्वर को देना, कर्जा लेके शरीर के लिए कर्जा लेके खाया तो परमेश्वर के लिए कितना कर्जा लेके दिया? नहीं हो सकता है। हाँ, होना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, है ना? आत्मा के अनुसार चलो। हम आत्मा को कर्जदार है। आत्मा को क्या है? हम कर्जा लग रहे थे, भाई साहब क्या किया? बिल पटाया, है ना? मेरे कर्जा को क्या किया? बिल पटा। जिसका मैं क्या हो गया? मैं कर्जदार हो गया। उपकार मुझे क्या करेगा? प्रतिदिन याद दिलाएगा। क्या दिलाएगा? याद दिलाएगा। हालेलुया। सही गलत है? आप तो बोलोगे चुनाव में जीत गए, अच्छा मतलब निकलेगा फिर आ रहा है ना। हालेलुया। मेरे मित्र, प्रभु से कभी पंगा नहीं लेने का। वो देता भी है और लेता है तो गजब लेता है, सुध सहित लेता है। हालेलुया। तो उससे कभी चोरी मत करना। और उसका तरीका अलग होता है। वो झटका देता है, करंट मारता है ना, हाथी भी मर जाता है। तो उसी प्रकार है। हालेलुया। और गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आइए हम एक भोजपुरी गीत गाते हैं भाई बड़ा के द्वारा। गा तो डॉक्टर मना किया है, ले लो सिंपल गा दो। अच्छा जागृत रहिए, जागृत। अभी छोड़ने नहीं है, नहीं छूटेगा अभी ट्रेन। लोकल ट्रेन है, क्या होता है, पक्का पहुंचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं धीरे गाऊंगा, आप जोर से गाइएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मेरे को परेशानी है, इसलिए आप ज्यादा गाइए तो अच्छा रहेगा। भोजपुरी गीत गाने के लिए कहा गया तो मैं वही भोजपुरी गाऊंगा जो हमेशा गाता हूँ और आपके बीच में कई बार गाया भी हूँ। बाबू जी शराब ना पीहा, नहीं तो बर्बाद हो जाए करके ये थे। इस गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। बाबू जी शराब ना पीहा, नहीं तो खराब हो जाए। बाबू जी शराब ना पीहा, नहीं तो